है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन वाले मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई की डेट लगी है और बेंच में बदलाव हो चुका है। बेंच में बदलाव क्यों हुआ है? जिस बेंच में आपका मामला लगा हुआ था कोर्ट नंबर 4 में राजीव सिंह सर की बेंच में, तो वे जज आज अनुपस्थित हैं और उनके अनुपस्थित या तो अनुपस्थित होते हैं जज, या तो डिवीजन बेंच में कभी चले जाते हैं। जैसे डिवीजन बेंच के जज होते हैं, सिंगल बेंच में सुनवाई करनी होती है, तो उस स्थिति में भी कभी कभी सिंगल बेंच के केसेस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उनके। लेकिन आज की डेट में जस्टिस राजीव सिंह सर की बेंच में मामला लगा हुआ था और ये जज साहब अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित होने की वजह से उनके बेंच के सारे मामले ट्रांसफ़र हो गए हैं और उसी क्रम में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मामला है आज जो सुना जाना था वो कोर्ट नंबर 36 के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, 17/602 कुमारी अंतिमा शुक्ला, 18 जनवरी, सीरियल नंबर तो वही है 46 पर एडिशनल में मामला लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या हो गई है। एक तो मामला एडिशनल में है, फ्रेश में नहीं है। दूसरा केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब कोर्ट नंबर 4 के जो मामले रहे होंगे वो ट्रांसफ़र हुए होंगे। कोर्ट नंबर 36 में पहले से भी कुछ मामले जज साहब के रहे होंगे जिन पर सुनवाई करनी होगी। तो ऐसे में आज अपने मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद कम है। इसके पहले 11 तारीख को सीरियल नंबर 46 पर ही मामला लगा हुआ था, एडिशनल में था। लेकिन आप देखेंगे केस पास ओवर हो गया, सुनवाई ही नहीं हो पाई और आज तो केस ट्रांसफ़र किया गया है दूसरे बेंच के लिए। तो आज तो सुनवाई होने की वैसे भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि आईए के थ्रू अभ्यर्थी भी जो चाहते हैं भर्ती पूरी हो इम्प्लीमेंट के थ्रू, वो भी थर्ड पार्टी बन करके उपस्थित हैं कोर्ट में। अगर केस का नंबर आता है तो सुनवाई कराने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन केस का नंबर आना चाहिए। एक बार यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड देख लेते हैं। ये चीज़ें आप आज सुबह वाले वीडियो में भी आप सभी को नहीं कल बता रहे थे कि जो 15/944 वाला केस है, पहली चीज़ तो उस केस को 18/157 पुराने केस के साथ ट्रैक किया जाना, वो चीज़ें समझ में नहीं आ पाई। वो पुराना केस है, उसमें ऑलरेडी काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया था, लेकिन वो मामला डिस्पोज ऑफ हुआ नहीं और उसके साथ इस केस को टैग कर दिया गया है, जो कि भर्ती में स्टे की वजह है। भर्ती के आगे की प्रोसेस पर संशोधित रिजल्ट के बाद से त्रुटि हुई है ओएमआर की। लेकिन आप देखिए यहाँ पर संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया जा रहा है विभिन्न उसमें तर्क लगा करके कि रिजल्ट सही नहीं है, तो पहले रिजल्ट खराब आया था तो रिजल्ट अभी हमारा क्यों नहीं आया, पहले हमारा रिजल्ट आया हुआ था, आदि बहुत तरह की चीज़ें हैं। तीसरी एजेंसी से जांच कराई जाए ओएमआर सीट की, मतलब भर्ती संस्था के ऊपर ही सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पर मजबूती से पैरवी करने की आवश्यकता है, तब जाकर के ये स्टे हट पाएगा। केवल 60 काउंटर एफिडेविट लगाने से स्टे हटने की उम्मीद कितनी रहेगी? हालांकि स्टे वैकेशन भी फाइल किया गया है। स्टे वैकेशन मतलब होता है स्टे हटाने के लिए, एक होता है स्टे एप्लीकेशन जो स्टे लगाने के लिए लोग फाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टे वैकेशन फाइल कर रहे हैं। सरकारी अधिवक्ता ने भी फाइल की हुई है और आईए के थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू अभ्यर्थियों ने भी फाइल कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कल कोर्ट नंबर 34 में सुनवाई होगी। बेंच में बदलाव हुआ है, जस्टिस शमशेर सर की बेंच में मामला लगा हुआ है, यानी जस्टिस राजीव सिंह सर की बेंच में कल भी मामला लिस्टेड नहीं है और आज लिस्टेड था, लेकिन आज भी केस ट्रांसफ़र हो गया कोर्ट नंबर 36 के लिए। यहाँ पर देखिए कोर्ट नंबर 4 में कोर्ट नॉट इन सेशन, सुनवाई नहीं हो रही है इस बेंच में। और यहाँ पर आ जाइए कोर्ट नंबर 36 में, जिसमें आपका मामला आज सुना जा रहा है और अभी आप देखिए फ्रेश केसेस सुने जा रहे हैं। तो फ्रेश केसेस कम से कम 40-45 के आसपास हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो फ्रेश केसेस ट्रांसफ़र हुए होंगे उन पर फिर सुनवाई होगी। उसके बाद फिर एडिशनल का नंबर आएगा, जो इसमें इस बेंच के एडिशनल के नंबर होंगे, केसेज होंगे। उसके बाद तब जा कर के फिर जो केस ट्रांसफ़र हुआ है कोर्ट नंबर 4 से, उस एडिशनल का नंबर आएगा। तो फिलहाल में सुनवाई होने की उम्मीद कम है। यहाँ पर केवल एक रास्ता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। थर्ड पार्टी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना सरकारी अधिवक्ता के सहयोग की हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे जल्दी। तो यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता अगर चाहते तो ये सुनवाई पहले भी करा सकते थे। केस को मेंशन कराया जाता है अर्जेंट बता करके कि सर ये भर्ती करानी है, सरकार से की कोशिश से भर्ती करवाना चाहते हैं, 100% सुनवाई हो जाती। इसके पहले वाले डेट पे हमने कहा भी था कि 100% सुनवाई हो जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि सरकारी अधिवक्ता महोदय से कोई मतलब ही नहीं है। नंबर आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो बात खत्म हुई पर। तो चीज़ें इस प्रकार से हो रही हैं, ऐसे भर्ती कैसे पूरी होगी? तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर भी प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री योगी जी को, जैसे गोरखपुर के कुछ साथी हैं, सबके लिए सब परेशान ना हो उसमें, केवल जो गोरखपुर के साथी हैं वे लोग उनको एक बार ज्ञापन देने का प्रयास करें कि सर ये भर्ती हम लोग 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, संशोधित रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इसमें इतने कोर्ट केस स्टे वगैरह पैरवी नहीं हो पा रही है, स्टे नहीं हट पा रहा। संक्षेप में उनको ज्ञापन देना होगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में मामला लाना बहुत आवश्यक है। कितना भी हो तो मंत्री हैं, हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक वही ले जाने वाले हैं। उनके माध्यम से अधिकारी कितनी हमारी बातें आगे ले जाते होंगे क्या उसका बताया जाए।
तो यही कुल मिलाकर के चीज़ें हैं। बाकी अधिकारियों से भी मुलाकात करना आवश्यक है, लेकिन अधिकारी आप देखेंगे कितने कितने दिन से हम लोग गोल-गोल घुमा रहे हैं हम लोगों को। आप लोगों को कितने दिन से सारी चीज़ें बताई जाती हैं, नवंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। एक छोटा-सा केस है अंतिमा शुक्ला वाला, वहाँ से स्टे नहीं हटवा पाए ये लोग। तो इसमें से स्टे कब तक हटवा पाएँगे? ऐसे तो पता नहीं फिर से 1 साल निकल जाए, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर कोशिश करने की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता पड़े तो आप लोग एक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के हम लोग एक छोटा-सा निवेदन भी कर सकते हैं सरकार से, कि ताकि हमारी भर्ती पर ध्यान उनका जाए, आपकी भर्ती पर उनका ध्यान जाए कि सर ये भर्ती भी है जो कि आपको पूरी करवानी चाहिए थी अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, छोटी-सी भर्ती है। ठीक है, बाकी अगर आज सुनवाई अगर होती है तो आपको उसकी जानकारी तुरंत दे देंगे। बाकी सुनवाई होने की देखिए उम्मीद कम है। क्यों कम है आपको बता दिए हैं। कल भी देखते हैं क्या होता है। कल भी तो मामला 70 नंबर पे लगा है एडिशनल में। इतना नीचे मामला लग जा रहा है तो कम से कम टॉप 10 में होता अगर एडिशनल में तो ठीक है। अब 70 नंबर पे लगा हुआ है। उसके पहले 12 तारीख को 76 पे लगा हुआ था। तो कल भी देखिए सुनवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, सब कुछ सरकारी अधिवक्ता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहेंगे, सरकार का निर्देश बता करके कि सरकार ये भर्ती जल्द करना चाहते हैं, ये केस जल्दी फाइनल करवाना है हमें, अर्जेंट बता करके वहाँ पर, नहीं तो इनके पास और भी तो रास्ते हैं। डिवीज़न बेंच में जा करके आप स्पेशल अपील डाल करके आप हटवा सकते हैं स्टे, या स्टे वेकेशन आप फाइल करके उस पर सुनवाई करा के आप स्टे हटवा सकते हैं। सब कुछ इनके हाथ में है, शासन के हाथ में है। अगर वो चाहते तो फिर आप लोगों को बिल्कुल परेशान होना ही नहीं पड़ता, ना तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बनने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है साथियों, जैसी भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी कोशिश होती है कि जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो वही आप सभी को समय समय पर देते रहें। धन्यवाद।